सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर का लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर का यूनिट 2 आज हम कवर करेंगे, जो कि है हमारा एक्सटेंशन ऑफ मीनिंग। ठीक है, और फर्स्ट यूनिट हमने 2 पार्ट्स में कवर किया है और हम कोशिश करेंगे कि यूनिट 2 को एक पार्ट में ही कवर करें, इसलिए हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे क्योंकि एग्जाम्स चल रहे हैं जैसा कि आप सबको पता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट सेकंड, एक्सटेंशन ऑफ मीनिंग। ठीक है, तो इसके इंट्रोडक्शन में दे रखा है कि एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं जो कि उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज होते हैं। ठीक है, तो वही हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखो, मल्टीपल मीनिंग ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो इसमें क्या बता रखा है, जैसे कि एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, जैसा उसका यूज़ किया जाता है सेंटेंस में उसके अकॉर्डिंग उसकी मीनिंग चेंज होती है। ठीक है, और एक्सटेंडेड मीनिंग हमने लास्ट यूनिट में भी देखा था कि एक्सटेंडेड मीनिंग क्या होता है, किसी भी वर्ड का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है उसको एक्सटेंड करके जिस सेंटेंस में यूज़ किया जाता है तो उसे हम एक्सटेंडेड मीनिंग कहते हैं। जैसे बढ़ा चढ़ा के किसी सेंटेंस में यूज़ किया जाता है उसे एक्सटेंडेड मीनिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या क्या रखा है इन यूनिट 1। यू सॉ हाउ अ वर्ड कुड बी यूज्ड इन अ नंबर ऑफ एक्सटेंडेड मीनिंग्स। हमने देखा यूनिट 1 में बहुत सारे यूज्ड किया गया था, बहुत सारे तरीके से एक्सटेंडेड मीनिंग का। सच एक्सटेंशन ऑफ अ मीनिंग ऑफ अ वर्ड कैन बी अनलिमिटेड। तो वही कह रहा है कि जो एक्सटेंशन ऑफ अ मीनिंग है, किसी वर्ड के मीनिंग को एक्सटेंशन जो है वो बहुत अनलिमिटेड है, बहुत सारे हो सकते हैं। एज दे विल डिपेंड ऑन द राइटर्स इमेजिनेशन। वो जो एक्सटेंशन होता है मीनिंग का किसी वर्ड के, वो राइटर के इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है। एंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस डेल्ट विद, मतलब और वो डिफरेंट सिचुएशंस पर डिपेंड करता है जो राइटर जिससे डील कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल द वर्ड लाइट कैन बी यूज्ड एज अ नाउन विद डिफरेंट मीनिंग। अब देखो, लाइट को नाउन की तरह डिफरेंट मीनिंग में यहाँ यूज किया गया है। जैसे देखो, वी डोंट गेट एनी सनलाइट हेयर, यहाँ नॉर्मली लिटरल सेंस में यूज किया गया है कि हमें यहाँ किसी भी प्रकार की सनलाइट नहीं मिल रही है। ठीक है, सेकंड है प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दिस मैटर, मतलब इस मैटर पर प्रकाश डालें ना, होता है ना कि हाँ इस पे भी फोकस, इस पे भी ध्यान दें। तो यही होता है कि प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दिस मैटर, इस मैटर पे भी थोड़ा लाइट डालें। तो ये एक्सटेंडेड सेंस में लाइट के मीनिंग को यूज किया गया। ठीक है, बुद्धा वाज द लाइट ऑफ एशिया। अब यहाँ जो लाइट वर्ड है वो इसलिए यूज किया गया है क्योंकि जो बुद्धा थे, गौतम बुद्ध थे, वो लाइट ऑफ एशिया, मतलब उन्होंने एशिया में स्पिरिचुअल नॉलेज को वो लाया था। ठीक है, तो इसीलिए उन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा गया, बुद्धा को, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा गया। ऐसे और एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो क्या कहा है इन फर्स्ट अबव लाइट इज यूज्ड इन हिज लिटरल सेंस। फर्स्ट में लाइट को लिटरल सेंस में यूज किया गया है, बट अदर सेंटेंसेस में उसे एक्सटेंडेड सेंस में यूज किया गया है। ठीक है, जैसे प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दिस मैटर एंड बुद्धा वाज द लाइट ऑफ द एशिया। ठीक, ये दोनों में एक्सटेंडेड सेंस में यूज किया गया है। देयर कैन बी मैनी मोर वेज ऑफ द एक्सटेंडिंग द फिगरेटिव यूज ऑफ दिस वर्ड। और भी बहुत सारे वेज होते हैं मीनिंग को एक्सटेंडिंग फॉर्म यूज करने का, बट दो द एक्सटेंडेड सेंस आर अनलिमिटेड। तो एक्सटेंडेड सेंस जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, और जो लिटरल मीनिंग होता है किसी वर्ड का वो लिमिटेड होता है। तो हमने मल्टीपल मीनिंग उसी को रेफर करने के लिए यूज़ किया है कि जो वेरियस लिटरल मीनिंग होता है किसी वर्ड का उसे हम मल्टीपल मीनिंग कहते हैं। ठीक है, लिटरल मीनिंग जो भी होते हैं बहुत सारे एक वर्ड के, उसे हम मल्टीपल मीनिंग कहते हैं। जैसे लाइट कैन बी यूज एज एन एडजेक्टिव, ऊपर हमने लाइट को नाउन की तरह यूज किया, अब एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। आर बैगेज इज लाइट, अब यहाँ एडजेक्टिव, यहाँ क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, कि विशेषता बता रहा है किसी चीज़ की। आर बैगेज इज लाइट, मतलब यहाँ वेट की बात कर रहा है कि हमारा जो बैगेज है वो बहुत हल्का है। ही हैज़ बीन असाइंड वेरी लाइट ड्यूटीज, मतलब उसे बहुत हल्की ड्यूटीज दी गई हैं। हल्की मीन्स यहाँ वैसा हल्का नहीं, मतलब बहुत हार्ड ड्यूटीज नहीं है, नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, ईजी ड्यूटीज उसे असाइन की गई हैं। इवन दो द मीनिंग ऑफ लाइट अबव आर इन सेम वे रिलेटेड टू ईच, दे आर इन फैक्ट यूज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अब वही कह रहा है कि यहाँ थोड़ी बहुत रिलेटेड हैं आपस में, बट ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज किए गए हैं। देयर में बी सम मोर मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, और इसके बहुत सारे और मीनिंग भी हो सकते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि हमें ये बताना है कि ये लिटरल सेंस में है या एक्सटेंडेड सेंस में यूज किया गया है, जैसा हमने यूनिट 1 में किया है। बहुत सारा क्वेश्चन मैं फर्स्ट आपके लिए कर दे रही हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करिएगा। देखिए, सम पीपल बिलीव दैट द स्पिरिट ऑफ अ मैन लिव्स हिज बॉडी आफ्टर डेथ। मतलब क्या कह रहा है कि कुछ लोगों का ये मानना होता है कि जो किसी भी पर्सन की जो आत्मा होती है उसके मरने के बाद उसके बॉडी को छोड़ के चली जाती है। तो ये लिटरल सेंस हो गया क्योंकि ये एग्जैक्ट सेंस में यूज किया गया है। ठीक है, तो ये लिटरल सेंस में यूज किया गया। स्पिरिट, आत्मा जो होती है वो बॉडी को आफ्टर डेथ छोड़ के चली जाती है। ऐसे ही सेकंड और थर्ड दिया है, आप इसको ट्राई करिएगा एक बार। हम अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, हमें जल्दी जल्दी ये यूनिट कवर करना है। ठीक है, रिलेटेड मल्टीपल मीनिंग्स। अब देखो, वी सेड इन द लास्ट सेक्शन दैट अ वर्ड कुड हैव अ नंबर ऑफ लिटरल मीनिंग्स विच वर यूजुअली रिलेटेड इन सम वे। अब देखो क्या कह रहा है कि जो वर्ड के जो लिटरल मीनिंग्स होते हैं वो आपस में रिलेट भी करते हैं। जैसे बियरर, ठीक है, अ पर्सन हु बियर्स और कैरीज द बियरर ऑफ दिस लेटर। जैसे बियरर वर्ड, जैसे किसी पर्सन जो कुछ चीज़ कैरी करता है। ठीक है, एक पर्सन जो कोई कुछ चीज़ कैरी करता है वो पर्सन बियरर हो गया।
अब एक बिल ऑफ एक्सचेंज में भी बियरर होता है ना। देखो अब ये क्या कह रहा है, पर्सन हु होल्ड्स अ चेक फॉर द पेमेंट ऑफ मनी टू हिमसेल्फ, द इंस्ट्रक्शन ऑन द चेक पे और बियरर द सम ऑफ, मतलब जिसके पास ये चेक रहेगा है ना उसे हमें ये पेमेंट करना होगा, तो जो पर्सन के पास ये चेक रहेगा उसे हम बियरर कहते हैं। ठीक, थर्ड क्या है, इन इंडिया इंग्लिश द वर्ड इज ऑल्सो यूज फॉर अ मेल सर्वेंट। अब देखो इन इंडियन इंग्लिश, अब इंडियन इंग्लिश में जो बियरर वर्ड है वो मेल सर्वेंट्स के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है, जो फूड को सर्व करते हैं। ठीक है, ऑल दीज मीनिंग हैव अ कॉमन एलिमेंट इन द सेंस दैट द पर्सन कैरी समथिंग। अब इन तीनों एग्जाम्पल्स में, बियरर के एग्जाम्पल में एक कॉमन चीज ये थी कि एक पर्सन जो कुछ कैरी करता है, बट डिफरेंट मीनिंग्स आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अब मतलब वही कह रहा है कि रिलेटेड हैं, कॉमन है आपस में, ठीक है, कॉमन एलिमेंट है इन सब में, बट ये अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इनके मतलब चेंज हो रहे हैं। ठीक, हेयर आर सम मोर एग्जांपल, जैसे कैप, अ टाइप ऑफ कवरिंग फॉर द हेड। विंटर्स में लोग जनरली कैप्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कैप्स क्या होता है, हेड को कवर करने के लिए होता है। दूसरा कैप क्या होता है, अ कवर फॉर द एंड और द टॉप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पुट द कैप बैक ऑन द बॉटल, मतलब बॉटल की कैप, किसी ऑब्जेक्ट की कैप, है ना। तो इन बोथ केसेस द कैप इज यूज टू कवर समथिंग। अब इन दोनों केसेस में क्या हुआ, कैप जो है वो किसी चीज़ को कवर करने के लिए ही यूज़ किया गया है। एक फर्स्ट एग्जांपल में हमने हेड को कवर किया, दूसरे एग्जांपल में एक ऑब्जेक्ट के सरफेस को कवर किया, ठीक है, टॉप को कवर किया। तो वही कह रहा है किसी चीज़ को कवर करने के लिए ही कैप का यूज़ किया गया है, बट जो हमारा इसके मीनिंग्स हैं, मतलब हाँ सेंटेंस, इस वर्ड के मीनिंग हैं वो चेंज हो रहे हैं अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, ठीक है, जिसमें उसको यूज़ किया गया है। अब देखो ऐसे कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप इसे ट्राई करिएगा। अब देखो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, give two meaning of each of the following words and say in a few words what is common in both। अब देखो मतलब कुछ words दिए गए हैं, है ना, उन्हें हमें दो सेंटेंस बना के यूज करना है और जिसमें दोनों, और ये बताना है कुछ वर्ड्स में कि दोनों सेंटेंसेस में क्या चीज कॉमन है। अब देखो वायर है, बैंक है, प्रिंसिपल है, बेंच है और कमांड है। इसमें से कुछ मैं आपके लिए कर दे रही हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करिएगा। तो देखो बैंक जो है इसमें हम दो सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, अ प्लेस वेयर मनी इज डिपॉजिटेड एंड विथड्रॉन ऑन डिमांड। अब देखो बैंक क्या है, एक प्लेस है जहां हम मनी को डिपॉजिट करते हैं और विड्रॉ करते हैं ऑन डिमांड, ठीक है। और सेकंड हो गया अ प्लेस वेयर रिजर्व सप्लाईज आर स्टोर, और बैंक ही वो प्लेस है जहां हम रिजर्व को स्टोर करते हैं, ठीक है, रिजर्व सप्लाईज को स्टोर करते हैं। अब इन दोनों सेंटेंसेस में एक कॉमन चीज ये है कि कोई चीज, बैंक ये ऐसी चीज है जिसमें हम कुछ चीज स्टोर कर रहे हैं जो हम जब जरूरत पड़ेगी उसे हम यूज करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल दो हो गया, एक कहीं स्कूल कॉलेज का प्रिंसिपल, सेकंड जो हम कहीं मनी इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट वगैरह मिलता है तो वहाँ प्रिंसिपल अमाउंट होता है, ठीक है। तो यहाँ वही है, देखो द पर्सन हु एडमिनिस्टर्स एंड कंट्रोल्स अ स्कूल और कॉलेज, तो वो प्रिंसिपल होता है। अब द मनी पुट इनटू अ बिजनेस और लैंड ऑन विच इंटरेस्ट इज पेएबल, कहीं भी हमने मनी इन्वेस्ट किया तो उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो वो जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। तो यहाँ क्या है, इन दोनों में कॉमन ये है कि आइडिया ऑफ बीइंग चीफ, दोनों में जो प्रिंसिपल का जो मतलब है, मतलब वो चीफ है। पर्सन जो प्रिंसिपल होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है और सबसे टॉप पोजीशन पे होता है, और जो हमने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया और लैंड किया कहीं पे, तो जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जो अमाउंट हमने लगाया उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। ऐसे ही बेंच दो होता है, एक नॉर्मल बेंच जो पार्क्स में लगे होते हैं जिसपे नॉर्मली 2-3 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है, और एक बेंच वो होता है जो कोर्ट में रहता है जिसपे जज बैठते हैं। तो दोनों बेंच जो है वो बैठने के लिए यूज किए जा रहे हैं, तो दोनों में कॉमन ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दो और रह गए, वो आप ट्राई करिएगा, एक वायर एक कमांड, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, ईच वर्ड इज टू बी यूज्ड इन 2 सेंटेंसेस, चेक योर आंसर्स, ठीक है। अब देखो फर्स्ट है वी विल हैव टू डैश यू ऑन अ चार्ज ऑफ स्पीडिंग। अब मतलब यहाँ क्या कह रहा है कि मतलब हमें ये जो 5 वर्ड्स दिए गए हैं उन्हें इन 10 सेंटेंसेस में फिल करना है और एक वर्ड 2 जगह हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वी विल हैव टू बुक यू ऑन अ चार्ज ऑफ स्पीडिंग, फर्स्ट हो गया। सेकंड है यू विल गेट बैक द डैश विथ इंटरेस्ट, तो यहाँ प्रिंसिपल होगा, है ना, यू विल गेट बैक द प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट। थर्ड इट इज नाइस टू पुट ऑन अ वार्म कोट एंड गो फॉर अ वॉक इन द डैश, तो यहाँ हमारा होगा कोल्ड। अब हमें ये तो सही है कि वार्मर कोट हम पहन के वॉकिंग पे जा सकते हैं ठंडियों के टाइम पे, है ना। फोर्थ है ही इज अ डैश ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, ही इज डैश ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, तो यहाँ हमारा होगा सब्जेक्ट, ही इज अ सब्जेक्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। फिफ्थ है ही सेट ऑन द डैश ऑफ रिवर, ही सेट ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ठीक है, बैंक के किनारे, रिवर के किनारे हम बैठे थे। यू विल कैच कोल्ड, यहाँ कोल्ड होगा सिक्स्थ का। इफ यू डोंट पुट अ कोट ऑन, मतलब तुम्हें ठंड लग जाएगी अगर तुम कोट नहीं पहनोगे। सेवेंथ है द डैश ऑफ द कॉलेज गिव अ स्पीच ऑन दिस ओकेजन, द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, है ना। अब आते हैं एट्थ पे, द फ्लावर बेड शुड बी सेपरेटेड बाय अ बैंक, ठीक है, यहाँ भी बैंक होगा हमारा, द फ्लावर बेड्स शुड बी सेपरेटेड बाय द बैंक्स। नाइन्थ है प्लीज डैश अ सीट फॉर मी ऑन दिस इवनिंग फ्लाइट टू हैदराबाद, तो यहाँ होगा हमारा बुक होगा, है ना, प्लीज बुक अ सीट फॉर मी ऑन दिस इवनिंग
इवनिंग्स फ्लाइट टू हैदराबाद। 10th है दिस इज स्ट्रेंज क्लोथ्स वर द डैश ऑफ ग्रेट अम्यूजमेंट। तो यहाँ होगा हमारा सब्जेक्ट, हिज स्ट्रेंज क्लोथ्स वर द सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट अम्यूजमेंट। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, मल्टीपल मीनिंग ऑफ अ वर्ड यूज्ड एज द सेम पार्ट ऑफ स्पीच। व्हेन अ वर्ड हैज मल्टीपल मीनिंग इवन व्हेन यूज्ड एज सेम पार्ट ऑफ स्पीच, we can make out the meaning from the context in the statement or in the passage. The meaning usually relates to the particular situation in life. अब देखो की है ना, अब की को कई सेंस में यूज किया गया है। अराउंड हिज नेक ही बोर द की ऑफ हिज बॉक्स, ठीक है। सेकंड है एट द एंड ऑफ द यूनिट देयर इज अ की टू द एक्सरसाइज, मतलब हर यूनिट के बाद में मतलब एक की दी गई होती है जहाँ आंसर्स एक्सप्लेन किए गए होते हैं, ठीक है। और यहाँ है कि मतलब वो बंदा जो है, वो पर्सन जो है अपने नेक के अराउंड अपने बॉक्स की को पहन के रखा है, ठीक। अब थर्ड है द कीज ऑफ द टाइप राइटर आर जैम, मतलब जो टाइप राइटर के कीज थे वो जैम हो गए हैं। ही सैंग इन द रॉन्ग की, मतलब वो गलत सुर में गाया है ना, गलत लय हो गया उसका। तो फिर क्या कह रहा है, द वर्ड की मे हैव मल्टीपल मीनिंग्स इवन व्हेन यूज्ड एज वर्ब। अब हमने नाउन की तरह की को यूज किया, अब वर्ब की तरह, ठीक है। द सितार हैज टू बी कीड प्रॉपरली टू प्रोड्यूस द करेक्ट, मतलब क्या कह रहा है, जो सितार है उसे हमें करेक्टली की कर, मतलब कीड प्रॉपरली, उसे कीड प्रॉपरली, टाइट प्रॉपरली करना होगा जिससे वो सही से साउंड प्रोड्यूस करे, ठीक है। दिस फैक्ट्री इज कीड टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर द आर्मी। ये फैक्ट्री जो है वो आर्मी के लिए गुड्स बनाने के लिए बनाई की गई है। इन ऑल दीज मल्टीपल मीनिंग ऑफ द वर्ड की, 4 एज नाउन एंड 2 एज वर्ब, देयर इज अ कॉमन एलिमेंट। अब जैसे 4 हमने नाउन के एग्जांपल देखे, 2 वर्ब के देखे की के, है ना, तो वहाँ एक कॉमन एलिमेंट है, दैट इज द मीनिंग आर स्लाइटली रिलेटेड। इन ऑल दीज केसेज द वर्ड रेफर्स टू एन इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस टू गेन डिजायर्ड रिजल्ट। इन सब में, ठीक है, तो हमने 6 एग्जाम्पल देखे, 4 नाउन के, 2 वर्ब के। उन सब में हमने एक कॉमन चीज देखी कि जो की है वो एक इंस्ट्रूमेंट को रेफर की गई है, ठीक है, जिससे हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिले, ठीक। अब जैसे नाउन वाले में फर्स्ट था हमारा अराउंड हिज नेक ही बोर द की ऑफ हिज बॉक्स, द की अनलॉक्स अ बॉक्स, मतलब एक बॉक्स को खोलने के लिए उसने वो की रखी थी, है ना, ही गिव। अब सेकंड था हमारा एट द एंड ऑफ द यूनिट देयर इज अ की टू द एक्सरसाइज। तो अब यहाँ क्या है, इट गिव्स आंसर्स टू द एक्सरसाइज, हर चीज को सॉल्व किया जा रहा है ना। और थर्ड था हमारा द की ऑफ द टाइप राइटर वॉज जैम्ड, द कीज ऑपरेट अ टाइप राइटर, जो कीज थे वो ऑपरेट कर रहे हैं टाइप राइटर को। फोर्थ है ही सैंग इन अ रॉन्ग की, द वर्ड रेफर्स टू अ सेट ऑफ नोट दैट मेक्स अ ट्यून। और वर्ब में पहला था द सितार हैज टू बी कीड प्रॉपरली टू प्रोड्यूस करेक्ट। इट रेफर्स टू द एडजस्टमेंट ऑफ द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, वही उसे प्रॉपरली टाइट किया जाता है, ठीक है, कीड किया जाता है जिससे सही हमारा साउंड प्रोड्यूस हो। अब फोर्थ था दिस फैक्ट्री इज की टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर आर्मी, इट रेफर्स टू द एडजस्टमेंट इन द फैक्ट्री फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज, ठीक। ये सब आपस में रिलेटेड थे, कॉमन एलिमेंट था। ऐसे ही आपको कुछ वर्ड्स दे दिए गए हैं जिसे हमें, देखो, कॉलम को नाउन की तरह 4 मीनिंग में यूज करना है और उसमें कॉमन क्या है वो बताना है, ठीक। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट मीनिंग। अब हमने पहले ही पढ़ा था, एब्स्ट्रैक्ट वो चीज़ें होती हैं जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं। कॉन्क्रीट चीज़ें वो होती हैं जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं और जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल क्या दे रखा है इसका, वी आर गोइंग टू पुट हिम इन स्पिरिट, ठीक, और द स्पिरिट लीव्स द बॉडी आफ्टर डेथ। तो ये 2 चीज़ हो गए। और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे फोर्स वर्ड है, ठीक है, फोर्स वर्ड को ही हम एब्स्ट्रैक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं एंड कॉन्क्रीट सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट सेंस का क्या एग्जांपल होगा, द डोर वॉज पुश्ड विद अ ग्रेट फोर्स। अब जो डोर है उसे बहुत ही मतलब ज़्यादा फोर्स के साथ धक्का दिया गया, ठीक है, द डोर वॉज पुश्ड विद अ ग्रेट फोर्स। अब इसी को कॉन्क्रीट सेंस में देखा जाए, वेयर इज द एयर फोर्स हेडक्वार्टर लोकेटेड, है ना, तो एयर फोर्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ लोकेटेड है ये पूछा गया है। तो यही हमने फोर्स को 2 सेंस में यूज़ किया है, एब्स्ट्रैक्ट सेंस में, कॉन्क्रीट सेंस में, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप ट्राई करिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी सकता है, फ्रेजल वर्ब, ठीक है। अब फ्रेजल वर्ब स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होता है। वर्ब किसी हिंदी में क्रिया को वर्ब कहते हैं, ठीक है। और वर्ब ऐसे शब्द होते हैं जिससे किसी काम के होने का पता चलता है, जैसे प्लेइंग, कुकिंग, रीडिंग, सीइंग, स्लीपिंग, ठीक है, ईटिंग। ये सब वर्ड्स जो हैं इनसे कोई काम हो रहा है ये पता चल रहा है, तो उसे हम वर्ब्स कहते हैं, ठीक है, क्रिया हो गया ये। अब फ्रेजल वर्ब देखो क्या कह रहा है,
with verbs which acquire new meaning by addition of an adverb or a preposition. Such combinations are called phrasal verbs. अब phrasal verb तब बनता है जब कोई verb की meaning change होती है, जब हम उसमें adverb या preposition add करते हैं तब उस verb की phrasal verb कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ दो नए वर्ड्स का यूज़ किया गया जैसे एडवर्ब और प्रीपोजिशन। वैसे तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बट मैं आपको इन शॉर्ट बता दे रही हूँ। एडवर्ब वैसी चीज़ें होती हैं जो वर्ब को डिस्क्राइब करती हैं, वर्ब्स की खासियत को बताते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ही स्पीक्स लाउडली। अब यहाँ ही स्पीक्स लाउडली में वर्ब क्या हो गया, वर्ब हमारा हो गया स्पीक्स, क्योंकि वर्ब क्या होता है, क्रिया होता है। ही स्पीक्स लाउडली, वो कैसा नहीं, वो क्या कर रहा है, वो बोल रहा है, ही स्पीक्स, ठीक है। तो स्पीक्स हमारा वर्ब हो गया और कैसा बोल रहा है वो हमारा एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो लाउडली वर्ड हमारा एडवर्ब हो गया। सेकंड एग्जांपल, शी राइट्स फास्ट, तो राइट वर्ड जो है हमारा वर्ब हो गया, फास्ट वर्ड एडवर्ब हो गया। प्रीपोजिशन क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, नाउन प्रोनाउन या दूसरे वर्ड्स के बीच रिलेशन शो करता है। जैसे कोई भी वर्ड जो किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन या दूसरे भी वर्ड्स के बीच में रिलेशन शो करता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कैट इज अंडर द टेबल, तो यहाँ जो अंडर है वो प्रीपोजिशन है, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल हो गया, शी लिव्स नियर हर वर्क प्लेस, शी लिव्स नियर हर वर्क प्लेस, तो यहाँ जो नियर वर्ड है वो प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। अब हम फ्रेजल वर्ब कंटिन्यू करते हैं। द वर्ब फैट कैन फॉर्म द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स बाय एडिशन ऑफ डिफरेंट एडवर्ब और प्रीपोजिशन। देखो फ्रेजल वर्ब बनाया जा रहा है, उसमें एडवर्ब और प्रीपोजिशन ऐड करके। लेट्स टेक अप दिस मैटर विद द प्रिंसिपल। वर्ब प्लस एडवर्ब इज इक्वल्स टू डिस्कस, रेज, कंसिडरेशन ऑफ। टेक वर्ड को यहाँ यूज करके उसका फ्रेजल वर्ब बनाया जा रहा है, ठीक है। अब जैसे लेट्स टेक अप दिस मैटर विद द प्रिंसिपल, मतलब इस मैटर को प्रिंसिपल तक लेके चलते हैं, ठीक है। तो टेक अप, जो टेक वर्ड है हमारा वर्ब है, उसमें एडवर्ब जुड़ गया है अप वर्ड, है ना। तो ये हमारा जुड़ के बन गया है फ्रेजल वर्ब। डोंट टेक इन बाय द फॉल्स प्रॉमिस ही मेक्स, तो यहाँ वर्ब के साथ एडवर्ब जुड़ के फ्रेजल वर्ब बन गया टेक का। अब देखो, द चाइल्ड टुक टू म्यूजिक लाइक अ डक टू वाटर, जो बच्चे हैं उन्होंने म्यूजिक को इतना ईजिली सीख लिया जैसे डक ईजिली वाटर में तैरना सीख जाती है, ठीक है। बिगिन डूइंग इट विदाउट डिफिकल्टी, यहाँ दिया ये, ठीक। कोई भी चीज़ आसानी से शुरुआत कर लेना, ये होता है। तो वही देखो, यहाँ टेक को अलग अलग सेंस में यूज़ किया गया है, उसके साथ एडवर्ब और प्रीपोजिशंस ऐड करके उसे फ्रेजल वर्ब में कन्वर्ट कर दिया गया है ना। अब देखो यहाँ क्वेश्चन है, चेक योर प्रोग्रेस 5 देखते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सुटेबल एडवर्ब्स और प्रीपोजिशन टू फॉर्म फ्रेजल वर्ब्स। अब हमें एडवर्ब और प्रीपोजिशन से इन ब्लैंक्स को फिल करना है जिससे फ्रेजल वर्ब फॉर्म हो। प्लीज टेक डैश योर कोट, प्लीज टेक ऑफ योर कोट्स हम कहते हैं, है ना। अब सेकंड है, वी हैव टेकन डैश अ न्यू प्रोजेक्ट, वी हैव टेकन अप अ न्यू प्रोजेक्ट। थर्ड है, आई वॉज टेकन डैश फॉर अ डॉक्टर बिकॉज आई हैड बीन एबल टू क्योर सम पीपल इन द नेबरहुड। मतलब यहाँ क्या कह रहा है, आई वॉज टेकन डैश, तो यहाँ हो जाएगा फॉर, आई वॉज टेकन फॉर अ डॉक्टर। सीता टेक्स डैश हर मदर, सीता टेक्स आफ्टर हर मदर, सीता द ओल्ड लेडी ऑफर्ड टू टेक इन द होमलेस स्ट्रेंजर, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ गिव द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब इन द सेंटेंसेस इन अ फ्यू वर्ड, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ कुछ वर्ड्स हाईलाइटेड हैं, उनके मतलब हमें बताने हैं, ठीक है। डोंट गिव इन टू द थ्रेट्स ऑफ टेररिस्ट, तो यहाँ ईल्ड होगा, गिव इन का मतलब ईल्ड्स टू द थ्रेट्स ऑफ टेररिज्म। अब अगला है द इंजन गिव्स ऑफ स्टीम, ठीक है। तो यहाँ गिव्स ऑफ मतलब इंजन से स्टीम, धुआं निकल रहा था, है ना। तो यहाँ सेंड्स आउट होगा इन गिव्स ऑफ का मतलब, ठीक है। द इंजन गिव सेंड्स आउट स्टीम, ठीक। दे ट्राई टू कवर अप द एविल डेड, यहाँ इसका मतलब कवर अप मतलब किसी भी चीज़ को बचाना। कवर अप जैसे ढक लेना होता है ना, तो कवर कर लेना, तो कवर प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग नोटिस, मतलब उस पर सबका फोकस जाए, उसे बचाने के लिए उसे कवर कर लिया। आई फेल फॉर द ब्यूटीफुल गर्ल, आई फेल फॉर द ब्यूटीफुल गर्ल, तो इधर मतलब फेल इन द लव विथ, ठीक। वी विल सी यू ऑफ एट द स्टेशन, मतलब किसी कोई जाता है तो हम उसे छोड़ने के लिए स्टेशन तक जाते हैं, वही वी विल सी यू ऑफ। गो टू द स्टेशन विथ यू व्हेन यू आर गोइंग टू अ जर्नी, ठीक है। बाकी और 3 क्वेश्चन रह गए, आप इसे ट्राई करिएगा। अगला थर्ड क्वेश्चन है, मेक 2 फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम ईच ऑफ दीज वर्ब्स बाय एडिंग एडवर्ब एंड अ प्रीपोजिशन एंड यूज देम इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब देखो गेट दिया है, तो गेट के आगे हमें एडवर्ब या प्रीपोजिशन ऐड करके हमें मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो गेट इनटू और गेट अवे हो गया, ठीक है। गेट इनटू, टू बिकम इंटरेस्टेड इन एन एक्टिविटी और सब्जेक्ट, तो गेट इनटू होता है, ठीक। और उसका हमने सेंटेंस फ्रेम करना है, शी इज बीइंग गेटिंग इनटू योगा रिसेंटली, शी डज 3 क्लासेस अ वीक, ठीक। और गेट अवे कहीं घूमने जाना, गेट अवे, ठीक। और किसी डेंजरस सिचुएशन से दूर जाना भी गेट अवे, तो गेट अवे इन स्पेन,
ठीक, मतलब हम स्पेन घूमने गए, ठीक। और ब्रिंग, अब ब्रिंग के आगे हमें एडवर्ब और प्रीपोजिशन लगाना है, ब्रिंग अप, ब्रिंग डाउन, ठीक। ब्रिंग अप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बार बार बात करना, ब्रिंग अप, शी इज ऑलवेज ब्रिंगिंग अप हर हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब वो बार बार अपने हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करती है। ब्रिंग डाउन, टू मेक समबडी लूज पावर, ठीक है, किसी चीज को कम कर देना, टू मेक समबडी लूज पावर, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ड्रग्स कैन ब्रिंग डाउन योर बीपी, ड्रग्स की वजह से बीपी कम हो सकता है, ठीक है। थर्ड है शो, शो के आगे हमें प्रीपोजिशन और एडवर्ब ऐड करना है, शो अप, शो ऑफ, ठीक है। एग्जांपल, वेरी फ्यू पीपल शोड अप एट द पार्टी। और शो ऑफ मतलब टू अट्रैक्ट समवन अटेंशन टुवर्ड समथिंग, शो ऑफ करते हैं ना बहुत लोग, उसका एग्जांपल लिखना है। फिर उसके बाद पुट के आगे वर्ड्स लगाना है, पुट अप, पुट ऑफ, पुट अप होता है टू अट्रैक्ट समथिंग विथ वॉल्व, मतलब दीवार से चिपकाना। पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ या एक्टिविटी को डिले करना फॉर अ लेटर टाइम, बाद में करेंगे, ठीक है, पुट ऑफ, ठीक है। मीटिंग हैज़ बीन पुट ऑफ फॉर अ वीक, पुट अप का हो गया पुट अप सम न्यू पिक्चर्स इन द लिविंग रूम। राउंड डाउन, राउंड ऑफ, राउंड ऑन, राउंड आउट, राउंड अप, बहुत चीज़ें होती हैं, आप ट्राई करिएगा इसे भी, ठीक। अब अगला टॉपिक है वर्ड यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। यू कैन सॉ इन द प्रीवियस सेक्शन दैट अ वर्ड कुड हैव अ नंबर ऑफ मीनिंग्स विथ सम कॉमन एलिमेंट्स in them. Sometimes a word can be used as different parts of speech, that is with different grammatical function. For example, both as a noun and a verb. अब क्या कह रहा है कि अब तक हम देख रहे थे कि जो एक वर्ड है उसके नंबर ऑफ मीनिंग्स हैं, पर उनमें कुछ कॉमन एलिमेंट है। अब क्या कह रहा है कि जो वर्ड हैं उन्हें हम यूज़ करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में और डिफरेंट ग्रामेटिकल फंक्शंस के साथ, ठीक है। और बोथ नाउन एंड अ वर्ब, दोनों के नाउन फॉर्म में भी और वर्ब भी। पार्ट का देखते हैं, नाउन, पार्ट्स ऑफ दिस टाउन आर ब्यूटीफुल, एंड वर्ब में देखें तो हियर आई वेस्टेड 10 minutes एवरी डे बिफोर अ ह्यूज मिरर वॉचिंग माई सेल्फ अरेंजिंग माई टाई एंड पार्टिंग माई हेयर इन द करेक्ट फैशन, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है, यहाँ मैंने अपना 10 मिनट वेस्ट कर दिया, मतलब मैं एक बड़े से मिरर के सामने खड़े होकर अपने टाई को अरेंज करता हूँ और अपने हेयर्स को पार्ट करता हूँ, मतलब अकॉर्डिंगली सेट करता हूँ अपने फैशन के अकॉर्डिंग। तो इन दोनों सेंटेंसेज में है ना, पार्ट्स ऑफ दिस टाउन आर ब्यूटीफुल, मतलब कुछ पार्ट्स हैं इस टाउन के वो बहुत सुंदर हैं, और सेकंड वाला वर्ब वाला जो है उसमें क्या कर रहा है कि अपने बालों को अलाइन कर रहा है कॉम से, है ना। चार्म्स, नाउन सेंस में और वर्ब की तरह यूज किया गया, नाउन में एंड सेटल्ड इन लाइक अ चार्म, ठीक है, और वर्ब की तरह शी कैन चार्म यू विद हर स्माइल, ठीक। ऐसे ही कपल दे रखा है। चेक योर प्रोग्रेस 6 देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, इंडिकेट इन ईच केसेस वेदर द वर्ड इज यूज्ड एज नाउन और वर्ब। मतलब 5 वर्ड्स दिए गए हैं, इसे हमें नाउन की तरह और वर्ब की तरह यूज करना है, ठीक है। ये 10 सेंटेंसेस हैं और एक वर्ड जो है हमारा 2 बार रिपीट होगा, एक बार नाउन की तरह, एक बार वर्ब की तरह, और हमें उस सेंटेंस में यूज करने के बाद हमें ये बताना है कि कब नाउन की तरह यूज हुआ है, कब वर्ब की तरह यूज हुआ है। फर्स्ट दे रखा है, ही यूजुअली पिचेस द बॉल एट द राइट प्लेस, ठीक है, यहाँ वर्ब की तरह यूज किया गया है। सेकंड, द क्रिकेट डैश इज वेट टुडे, तो क्रिकेट का पिच भींगा था उस दिन, ठीक है, तो पिच जो है यहाँ आएगा और ये नाउन सेंस में यूज किया गया है, नाउन की तरह यूज किया गया है पिच वर्ड। अब मैनी थॉट रेज्ड थ्रू हिज माइंड व्हेन हिज सन वाज इन द ऑपरेटिंग थिएटर, और यहाँ रेज्ड होगा और ये वर्ब की तरह यूज किया गया है, ठीक। आई विश टू सी हिज पर्सनल फाइल्स, यहाँ नाउन की तरह फाइल को यूज किया गया है। यू हैव टू फीड द कैट एंड इट्स लिटर, मतलब कैट और बिल्ली के बच्चों को तुम्हें फीड करना, तो यहाँ जो लिटर है वो नाउन फॉर्म में यूज किया गया है, नाउन की तरह यूज किया गया है। और ही हैज डैश द वर्ड्स रॉन्गली, स्पेल्ड होगा, उसने गलत तरीके से वर्ड्स को प्रोनाउंस किया, स्पेल्ड किया, बोला, ठीक है, तो ये वर्ब की तरह यूज किया गया। शी केम फर्स्ट इन 100 मीटर रेस होगा, यहाँ रेस जो है वो नाउन की तरह यूज किया गया। द मैजिशियन कास्ट अ स्पेल ऑन हर, तो यहाँ स्पेल वर्ड जो है वो नाउन की तरह यूज किया गया, ठीक है। प्लीज फाइल दिस लेटर, तो यहाँ फाइल वर्ड जो है वो वर्ब की तरह यूज किया गया है। द मडी ग्राउंड वॉज लिटर्ड विथ क्रॉलिंग वॉर्म्स, जो मडी ग्राउंड है वो लिटर्ड हो गया है, क्रॉलिंग मतलब जो उसमें केंचुए चलते हैं उससे लिटर्ड हो गया है, तो ये वर्ब की तरह इधर यूज किया गया है, ठीक है। अब नाउन एंड एडजेक्टिव दे रखा है एक टॉपिक, इसे भी हम देख लेते हैं। यू हैव सीन दैट अ वर्ड कैन बी यूज्ड बोथ एज नाउन और वर्ब, हमने ये देखा कि जो एक वर्ड है उसे हम नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, एंड thus have different meaning, और उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। नाउ वी शैल कंसीडर वर्ड्स विच कैन बी यूज्ड एज अ नाउन एंड एडजेक्टिव। अब ये कुछ वर्ड्स है जिसे हम नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। काइंड वर्ड जो है उसे हम नाउन की तरह भी कर रहे हैं, और एडजेक्टिव देखो काइंड, एन ऑफरिंग ऑफ कैश एंड हैड इन काइंड यूजिंग गुड्स और नेचुरल प्रोडक्ट रेदर देन मनी, मतलब इन काइंड हम कुछ देते हैं ना, ठीक। एन ऑफरिंग ऑफ कैश एंड हैड, मतलब कैश ना देके हम कैश के बदले कुछ चीजें देते हैं तो उसे हम इन काइंड कहते हैं। और एडजेक्टिव की तरह, इट इज वेल टू बी काइंड टू द पुअर, मतलब पुअर पीपल्स होते हैं उनके साथ
काइंड बिहेव करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ एडजेक्टिव, यहाँ क्वालिटी बताई गई है कैसे बिहेव करना चाहिए, काइंड बिहेव करना चाहिए। नेगेटिव, नेगेटिव को नाउन की तरह यूज़ किया गया एडजेक्टिव, द आंसर इज इन द नेगेटिव, ठीक है। और जो एडजेक्टिव की तरह है, द टेस्ट गेव अ नेगेटिव रिजल्ट। अब कैसा रिजल्ट आया, नेगेटिव रिजल्ट आया, तो इसलिए ये एडजेक्टिव के सेंस में नेगेटिव को यूज़ किया गया है। ऐसे सो रीजन का यूज़ किया गया दोनों सेंस में, और जनरल को यूज़ किया गया है। अब एक चेक योर प्रोग्रेस है 7th, ये हम देख लेते हैं। कंप्लीट दिस डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ फिलिंग द ब्लैंक्स विद द 7 एडजेक्टिव्स गिवन बिलो। 7 एडजेक्टिव्स दिए गए हैं और पैराग्राफ में हमें उसे फिल करना है। वीरू हैज़ अ स्टर्न लुक होगा, ठीक है, एंड पीपल फियर हिम बट इन फैक्ट ही मीन्स नो हार्म टू एनीवन। ही इज़ अ परफेक्ट जेंटलमैन होगा यहाँ, विथ कैथोलिक टेस्ट होगा, ठीक है, कैथोलिक टेस्ट होगा। ही लव्स टू स्टडी द कल्चर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज बट ही हैज़ फेंट सिमिलैरिटीज विद हिज फादर। फेंट मतलब नॉट क्लियर, ठीक है, और अस्पष्ट कह लो, मतलब क्लियर नहीं है, ऐसी सिमिलैरिटीज है उसके फादर के साथ। ही इज शॉर्ट टेम्पर्ड एंड इज लाइकली टू गेट एंगर एट द स्लाइटेस्ट ऑफेंस, मतलब बहुत जल्दी उसको गुस्सा आता है। एट ऑफिस ही मेक्स डैश प्रपोजल्स, कॉन्क्रीट प्रपोजल्स फॉर अ नंबर ऑफ थिंग्स लाइक अ नॉवेल मेथड ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड, ठीक है, यहाँ नॉवेल होगा। ही वॉज इन द आर्मी वंस एंड क्लेम्स टू हैव बीन इंजर्ड ड्यूरिंग अ बैटल, मतलब ये आर्मी में भी था और इसे चोट लग गई थी ड्यूरिंग अ बैटल के टाइम। हाउएवर दिस हैज़ बीन फाउंड टू बी एन इनवैलिड क्लेम, तो ये जो उस पर क्लेम लगाया गया था वो इनवैलिड क्लेम था। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। अब सेकंड और 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आप ट्राई करिएगा। तो यही हमारा खत्म होता है ये चैप्टर। सो आई होप कि आपको आज का ये यूनिट क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोग को भी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए और उनसे वो अपना एग्जाम ईजिली और प्रॉपरली दे पाएँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।